मेरे प्यारे और अजीज़ बुज़ुर्गों को, प्यारे बच्चों को और प्यारे प्यारे बहन भाइयों को मेरे मिसेज़ अंसर की तरफ से सलाम पहुँचे। आप सब हमेशा प्यारे चौपान यसुनास्री में खुश रहें, शादमान रहें और मुस्कुराते रहें। मेरे प्यारे और अजीज़ बहनों भाइयों, आप सबको कुछ बातें अपनों के साथ प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। मेरे प्यारे और अजीज़ बहनों भाइयों, आज कुछ बातें अपनों के साथ प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाक तस्लीस की। पाक तस्लीस वाहिद खुदा हमारी, और पाक तस्लीस में 3 शख्स हैं, यानी खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। तो मेरे प्यारे और अजीज़ बहनों भाइयों, आज हम ये इस बात पर गौर करेंगे कि क्या जब हम अपनी चौपान यसुनास्री से मोहब्बत करते हैं, प्यारे चौपान पर ईमान लाते हैं, तो क्या हम पाक तस्लीस के तीनों अशखास से मिल सकते हैं या पाक तस्लीस के तीनों अशखास को देख सकते हैं। मेरे प्यारे और अजीज़ बहनों भाइयों, मैं अक्सर सोचती हूँ ऐसा कौन होगा जो खुदा कादिर से मिलना या खुदा को देखना ना चाहेगा। हर इंसान के दिल में आसमानी बादशाह से मिलने की ख्वाहिश होती है। तो आज हम इसी बात पर गौर करें कि क्या हम अपने खुदावंद से, अपने कादिर खुदा से या पाक तस्लीस के तीनों अशखास से, प्यारे चौपान यसु मसीहा पर ईमान रखने से मिल सकते हैं। मेरे प्यारे और अजीज़ बहनों भाइयों, जब आदम और हवा को बाग़े अदन से निकाला गया तो गुनाह के बाइस इंसान नापाक हो चुका था, और इसी नापाकी की हालत में इंसान बढ़ता रहा और तमाम रुए ज़मीन पर इंसान फैल गए। और आदम और हवा ने बाग़े अदन ही में खुदा कादिर को देखा। इसके बाद आदम और हवा ने कभी खुदा बाप को नहीं देखा था। मेरे प्यारे और अजीज़ बहनों भाइयों, इसराइली कौम यहोवा खुदा की इबादत करती थी, मगर खुदा को इसराइली कौम ने भी नहीं देखा था। यहाँ तक कि मुकद्दस मूसा, जो खुदा बाप के बहुत करीब थे, मुकद्दस मूसा खुदा बाप से मिलते और घंटों बल्कि कई कई दिन तक खुदा बाप के पास बैठते और खुदा बाप से बात करते थे, मगर खुदा कादिर को उन्होंने भी नहीं देखा था। और जब मुकद्दस मूसा ने खुदा कादिर को देखने की ख्वाहिश जाहिर की तो खुदा बाप ने कहा, मूसा आप तो इंसान हो, आप मुझे नहीं देख सकते। मेरे प्यारे और अजीज़ बहनों भाई, ये बातें मैं अपने अल्फाज में बयान कर रही हूँ, और अगर आप कलाम मुकद्दस में से प्यारे आसमानी बाप के खूबसूरत अल्फाज पढ़ना चाहते हैं तो हवाला नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप उस हवाले को देखें और कलाम मुकद्दस में से खुद पढ़ें कि हमारे प्यारे बादशाह ने क्या अल्फाज कहे। तो मेरे प्यारे और अजीज़ बहनों भाइयों, खुदा बाप ने मुकद्दस मूसा से कहा कि आप तो इंसान हो, आप मुझे नहीं देख सकते, क्योंकि अगर आप मेरा चेहरा देखोगे तो आप मर जाओगे। और खुदा को किसी ने नहीं देखा, मुकद्दस मूसा ने भी तब नहीं देखा खुदा बाप को। और खुदा बाप ने कहा कि इंसान कोई भी सूरत या मूरत बनाकर उसे सजदा ना करे, क्योंकि मुझे तो आदम के सिवा किसी ने देखा ही नहीं है। इसलिए आप किसी की भी सूरत या मूरत ना बनाओ और उसे सजदा ना करो, क्योंकि मुझे आप सब इंसानों ने नहीं देखा है। और इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो प्यारे चौपान यसुनास्री कहते हैं कि तुमने जिसे नहीं देखा तुम उसकी इबादत करते हो। तो मेरे प्यारे और अजीज़ बहनों भाइयों, हमारे चौपान यसुनास्री इंसान बने, इंसान की तरह उन्होंने इस दुनिया में पैदाइश भी ली। वो चलते इंसानों की तरह, फिरते, खाते, पीते, सोते, जागते, और जब वो चलते तो अपने अंदर एक खुदाई का लामहदूद खजाना लेकर चलते, और जो भी इंसान रास्ते में उन्हें मिलता वो हर इंसान पर अपना खजाना लुटाते जाते। खुदा इंसान बना ताकि इंसान खुदा को देख सके। हमारे चौपान मसीहा इंसान की तरह इस दुनिया में आए और हकीकत में खुदा बाप ही इंसान बने। अब आगे देखिए, प्यारे चौपान यसुनास्री ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो यहाँ ये बात हमें पता चलती है, बाप और बेटा एक है। तो जब हमने बेटे को देखा तो हमने बाप को भी देख लिया। तो मेरे प्यारे और अजीज़ बहनों भाइयों, फिर जब चौपान यसुनास्री अपने मसलूब होने से पहले अपने शागिर्दों के साथ थे,
तो उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि मैं जाता हूँ मगर तुम्हें यतीम हरगिज़ ना छोड़ूंगा। और जब हमारे चौपान यीशु मसीहा मौत के बाद जिंदा होकर आसमान पर गए तो उन्होंने हमारे लिए और अपने रसूलों के लिए रूह हक भेजा, जो आज हमारे दरमियान हमारा मददगार है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम अपने चौपान यीशु मसीहा में पाक तसलीस के तीनों अशखास देख सकते हैं, क्योंकि बाप और बेटा एक है और रूहुल कुद्स चौपान मसीहा पर ईमान लाने वालों को इनाम में मिलता है। हमारा चौपान यीशु नासरी हमारे दरमियान आया, हमने अपने बादशाह को देखा। इससे ज़्यादा खूबसूरत एहसास दुनिया का कोई एहसास नहीं। मैं जब जब इस बात को सोचती हूँ कि हमारे चौपान मसीहा हमारे दरमियान आए और हमने उन्हें देखा और आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उन्हें जानते हैं, तो आप यकीन करें एक बहुत खूबसूरत एहसास होता है। तो मेरे प्यारे और अजीज़ बहनों भाइयों, हमारा प्यारा बादशाह जिस्म की हदों में आया। जिस्म की हद मौत है और फिर जिस्म की इन हदों को तोड़कर लामहदूद करके हमारा प्यारा बादशाह जिंदा हो गया और जिंदा होकर हमारे इस खाकी जिस्म को चेंज कर दिया हमारे चौपान ने और हमें जलाली जिस्म में दाखिल कर दिया। और आज हमारे बादशाह हमें जलाली जिस्म की दावत देते हैं। हम सबको इस बात पर तवज्जो देनी है कि क्या हम आज भी उसी खाकी बदन में या फिर उस जलाली जिस्म में जाने के काबिल हैं जो हमारे चौपान मसीहा ने हमारे लिए रखा है। और मेरे प्यारे और अजीज़ बहनों भाइयों, वो मोहब्बत जिसका इजहार हमारे बादशाह हमसे करते हैं कि वो खुदा जिसको किसी ने नहीं देखा, जिसको देखने के लिए, खुदा को देखने के लिए खुदा जैसी पाकीज़गी की ज़रूरत है, जो आदम और हवा में तब थी जब वो बाग़े अदन में थे। बाग़े अदन से निकाले जाने के बाद वो नापाक हो गए। खुदा बाप को नहीं देख सकते। हम सब इंसान भी इसी तरह हैं, लेकिन खुदा खुद इंसान बना। ये खुदा की बहुत बड़ी मोहब्बत है। आज हम सबको भी ज़रूरत है इस मोहब्बत को अपने अंदर उतारने की, अपने दिल में इस मोहब्बत को जगह देने की और इस मोहब्बत में भी डुबकी लगाकर डूब जाने की ज़रूरत है। जब हम इस मोहब्बत में मोहब्बत हो जाएंगे तो आप यकीन करें हम अपने खुदा से मिलेंगे, देखेंगे अपने खुदा से। मेरे प्यारे और अजीज़ बहनों भाइयों, इस मैसेज के साथ मुझे अपनी बहन मिसिज अंसर को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें और अजीम चौपान चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अजीम चौपान चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे अपनी बहन मिसिज अंसर को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।